हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत एक लंबे पीरियड के बाद दोबारा से करंट स्टैटिक जीके की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। और अब हमारा उद्देश्य होगा जो आने वाली परीक्षाएं हैं दिसंबर जनवरी में, जैसे एसएससी जीडी लगभग 26,000 वैकेंसी आ चुकी है, जैसे अभी उत्तराखंड में एआरओ का पेपर होने वाला है, जैसे अभी उत्तराखंड सिविल इंस्पेक्टर, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, अनेक ऐसी परीक्षाएं हैं जो होने जा रही है। उसके लिए करंट स्टैटिक जीके जीएस की तैयारी है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे करंट अफेयर को जीके से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। आज एक बार पुनः एक नई शुरुआत के साथ शुरू करने जा रहा हूं और आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा, किस तरह से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा और उसके बाद लास्ट में क्विज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 5 और 10 क्वेश्चन क्विज के पूछूंगा जिसके देने हैं आपको जवाब और बनना है विनर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छे से पहले एक अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट वीडियो देखोगे और कंप्लीट नोट्स बनाओगे और इससे बाहर आप किसी भी लेवल की परीक्षा हो स्टैटिक करंट नहीं पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का धमाकेदार क्वेश्चन है, वो है बुकर पुरस्कार 2023। अभी बुकर प्राइज दिया गया है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है। बुकर प्राइज 2023 दिया गया है पॉल पिंच। ये पॉल पिंच जो है आयरलैंड के हैं और इनकी बुक है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग को, इनकी किताब को बुकर प्राइज 2023 दिया गया है। दोस्तों, बुकर प्राइज अलग होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग होता है। अगर आता है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 दिया गया है जॉर्जी गॉस्फ्री डिनोवा को। जॉर्जी गॉस्फ्री डिनोवा को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है और जॉर्जी गॉस्फ्री डिनोवा जो थे उन्होंने एक किताब का अंग्रेजी अनुवाद किया था। उस किताब का नाम था टाइम शेल्टर। बुक का नाम था टाइम शेल्टर, जिसका उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था और ये जो किताब थी ये लिखी थी एंजेला रोडेल ने। एंजेला रोडेल की किताब थी। दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जो जॉर्जी गॉस्फ्री डिनोवा है ये बुल्गारिया के हैं। ये हैं बुल्गारिया से संबंधित। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछले साल की 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो था ये गीतांजलि श्री को मिला था और उन्होंने लिखी थी टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि। पहली हिंदी भाषा में पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था। दोस्तों, उसी साल 2022 में ही इन्हीं की किताब टॉम ऑफ सैंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था रॉकवेल ने। उनको भी बुकर प्राइज मिला था इंटरनेशनल, रॉकवेल और गीतांजलि श्री। अब दोस्तों, कुछ बुकर प्राइज जो है अभी तक भारतीय में किस किन भारतीयों को मिला है। क्वेश्चन आता है प्रथम भारतीय जिन्हें बुकर प्राइज मिला है 1981 में, उनका नाम था सलमान रुश्दी। प्रथम भारतीय जिन्हें बुकर प्राइज मिला है सलमान रुश्दी, उनकी बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला 1997 में अरुणधति रॉय। अरुणधति रॉय को ये प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने किताब लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला 2006 में किरण देसाई को मिला था, उनकी किताब थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अगला 2008 में अरविंद अडिगा को मिला है, उनकी किताब है व्हाइट टाइगर। तो छाप लो दोस्तों, अच्छे से नोट्स बनाओ, एक नंबर पक्का है और बस अब तो हमें हर हाल में सफलता हासिल करनी है। और दोस्तों बने रहे, ताबड़तोड़ आज हो रहे हैं क्वेश्चंस। आदि सर की क्लास है तो मिलेंगे आपको जबरदस्त क्वेश्चन, स्टैटिक करंट जीके का जबरदस्त मिश्रण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल 1827 को 11 अप्रैल को महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था, जिनके द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। एक ऐसा समाज, एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा को स्थापित किया था ज्योतिबा फूले ने, जिसका उद्देश्य था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, भारत में अंधविश्वास, भारत में जो लगातार रूढ़िवादी परंपराएं थी उन्हें समाप्त करना और आधुनिकता को बढ़ावा देना। ज्योतिबा फूले जो थे सत्यशोधक समाज 1873 में, और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले जो थे उनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले,
जो भारत की प्रथम अध्यापिका है, प्रथम शिक्षक है। ज्योतिबा फूले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 28 नवंबर 1890 को हुआ था और 28 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बना था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों 26 नवंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। नेशनल मिल्क डे जो है इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस आता है, वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे आता है। वर्गीज कुरियन जो थे, जिनके द्वारा श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया था, श्वेत क्रांति, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में भारत में बहुत अच्छे से वृद्धि हुई थी। दोस्तों अब अगर आएगा विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, वो 1 जून है। और अगर आएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वो है 26 नवंबर। अगर आएगा डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो है करनाल, हरियाणा। दोस्तों अगर आएगा सबसे ज्यादा मिल्क भारत में कहां पे होता है, दूध, तो सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। अगर आएगा सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन कहां होता है, आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। अगर आएगा सबसे ज्यादा मांस कहां होता है, मीट, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हलाल का जो प्रमाण पत्र मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत दिया जाता था, उस प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। अब वहां पे हलाल जो है नहीं किया जाएगा। ये मांस में यूपी टॉप 1 पे है। अगर दोस्तों ऊन में टॉप 1 पे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। दोस्तों ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि 26 नवंबर को जब मिल्क डे मनाया जाता है उसी समय रिपोर्ट भी आ जाती है, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। दूध जैसे दोस्तों चीनी शुगर जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। जैसे गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, शुगर केन। लेकिन अगर पर हेक्टेयर में आएगा तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है। अगर आएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और अगर आएगा सेंट्रल शुगर केन, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अगर आएगा वो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेविस कप 2023। डेविस कप जो है टेनिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कप है, जो कि पुरुषों का है, मेंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और डेविस कप 2023 में इटली ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये डेविस कप का खिताब जो है अपने नाम कर दिया है। तो दोस्तों डेविस कप का खिताब इटली ने जीता है पुरुषों में। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक कप होता है फिडे, टेनिस का एक कप होता है फिडे, ये होता है महिलाओं का, वुमेन्स का होता है। इसमें कनाडा ने इटली को हराकर टूर्नामेंट जीता था 2023 में। तो फिडे होता है महिलाओं का और डेविस होता है पुरुषों का। दोस्तों डेविस कप जो टूर्नामेंट हुआ है ये स्पेन में हुआ है, जो जीता है इटली ने। अब बात टेनिस की आती है तो साल में टेनिस के 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया का खिलाड़ी है। और वुमेन सिंगल महिला एकल का खिताब जीता था सबलेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी सबलेंका। अगर बात करो फ्रेंच ओपन की, तो मैन सिंगल पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, जबकि वुमेन सिंगल महिला एकल का खिताब इगा स्वेटेग ने जीता था। पोलैंड की खिलाड़ी है, अभी इंफोसिस की ग्लोबल एम्बेसडर भी अपॉइंट हुई है ये, ठीक है, इगा स्वेटेग याद रखना। अगला विंबलडन ओपन, कार्लोस अल्कारेज मेन सिंगल पुरुष एकल, कार्लोस अल्कारेज स्पेन का है। जबकि वुमेन सिंगल महिला एकल में मार्गेटा योद्रासोवा चेक गणराज्य की है। मार्गेटा वोद्रासोवा वुमेन सिंगल महिला एकल। अगला यूएस ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल मेन सिंगल, जबकि कोको गोफ ये वुमेन सिंगल महिला एकल, कोको गोफ ये है अमेरिका की खिलाड़ी। तो साल के चारों जो है अच्छे से नोट डाउन करें।
अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है ISSF वर्ल्ड कप, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप, जो अभी हुआ है दोहा पड़ता है कतर की राजधानी। और उस वर्ल्ड कप में हमारे भारत का खिलाड़ी है अनीस भानवाल। अनीस भानवाल को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ब्रॉन्ज मेडल कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि आज तक यहां पर कभी भी शूटिंग के वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय को मेडल नहीं मिला है। ये पहले भारतीय बन गए हैं अनीस भानवाल, जिन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल। अगला दोस्तों, निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, उनका होता है निशान ए पाकिस्तान। 2023 में ये मिला है सैयद दला मफददल। सैयद दला मफददल। अब ये नाम ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी का नाम अलग ही होते हैं, पाकिस्तानी लोग अलग ही होते हैं। तो यहां पर सैयद दला मफददल इसका नाम है, ठीक है। और अगर बस इतना ध्यान रखना है कि भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें निशान ए पाकिस्तान का सम्मान भी मिला है और भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी मिला है, भारत रत्न। दोनों सम्मान मिले हैं, उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, जिन्हें 1990 में ये दोनों सम्मान मिले थे। 1990 में उन्हें भारत रत्न में मिला था और निशान ए पाकिस्तान मिला था। मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम ऑफ इंडिया। 1977 में इंदिरा गांधी की जब सरकार जाती है तो उसके बाद जनता दल पार्टी की सरकार बनती है और जनता दल पार्टी के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। आपने 44वां संविधान संशोधन 1978 पढ़ा होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978 पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोरारजी भाई देसाई, आगे जब मैं आपको प्रधानमंत्री की सीरीज पढ़ाऊंगा तो जरूर आगे ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनीस शाह। दोस्तों फिक्की जो है GD बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास के द्वारा 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। और फिक्की जो है एक व्यापारिक संगठन है जो गांधी जी की सलाह पर दो लोगों के द्वारा GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। दोस्तों अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है दोस्तों, ये आपका हंसराज गंगाराम इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 103 संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, जबकि 102 संविधान संशोधन अधिनियम 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 2018 में पारित हुआ था। मतलब बिल को प्रस्तुत किया गया था 123 के अंतर्गत और बिल पारित हुआ था 102 के अंतर्गत। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 338B 338B के अंतर्गत आता है। दोस्तों FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसमें टोटल 39 देश हैं, 39 देश हैं और 39वां देश है सऊदी अरब। दोस्तों भारत इसमें शामिल हुआ था 2010 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पूरी दुनिया में उन देशों में जो देश गलत तरीके से आतंकियों को फंडिंग देते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उन देशों पे लगाम लगाने के लिए, उन देशों को कंट्रोल करने के लिए FATF जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करती है और उन लिस्टों में उन देशों को चिन्हित किया जाता है जो देश इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े होते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई देश इनकी ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है FATF का, तो उस देश को कोई भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करता है। मतलब अगर वर्ल्ड बैंक, आपका IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, कोई भी बड़ा संगठन होता है, उस देश को सपोर्ट नहीं करता जो देश ग्रे लिस्ट में आता है FATF का। दोस्तों अगर मैं बात करूं, FATF तो गया। यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। यूपीएससी जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम हेड थे रॉस बारकर।
जबकि प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एच के कृपलानी, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन एच के कृपलानी एंड फर्स्ट चेयरमैन रॉस बारकर, प्रेजेंट चेयरमैन मनोज सोनी। दोस्तों जो यूपीएससी है ये आर्टिकल 315 में आता है। यूपीएससी जो होता है आर्टिकल 315 में, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक होता है यूपीएससी, एक होता है स्टेट पीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, वो भी 315 में आता है। जबकि एक होता है ज्वाइंट पीएससी मतलब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब अगर दो राज्यों का एक लोक सेवा आयोग है, वो भी 315 में आता है। जबकि 312 एक आर्टिकल है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 312 एक आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राज्यसभा के पास एक ऐसी पावर होती है जो ऑल इंडियन सर्विसेज पोस्ट होती है उनको क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आईएएस पद बना है, आईपीएस पद बना है, आईएफएस पद बना है, आईएएस पद बना है, ये सब पद जो बनाए गए हैं ये राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बनाए जा सकते हैं। दोस्तों जैसे आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो 1966 में बना था। जैसे आईएएस है वो 1950 में बना था। जैसे आईपीएस है ये 1948 में बना था। मतलब पद बनते हैं राज्यसभा में, लेकिन पदों में भर्ती अखिल भारतीय सेवाओं में यूपीएससी करता है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी जो है इस समय कहां पर है, मसूरी उत्तराखंड में है। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नरेगा रोजगार गारंटी योजना, ये आपका 2005 एक्ट अधिनियम के अंतर्गत भारत में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू हुआ था नरेगा। इसे मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा कहा गया था। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 41 में आता है और इसमें टोटल 100 दिन का रोजगार मिलता है, 100 दिन का रोजगार मिलता है। और इसमें 75:25, 75 मतलब रेशो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। दोस्तों अभी मनरेगा के 2 इंपॉर्टेंट पहल चल रही है। एक चल रही है अमृत सरोवर, जो कि भारत में टोटल 75 अमृत सरोवर लगाए जाएंगे और अमृत सरोवरों में सबसे बढ़िया काम उत्तर प्रदेश कर रही है। जबकि मनरेगा की शिकायत के लिए मनरेगा लोकपाल के द्वारा 2022 में एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। मनरेगा से संबंधित जो है आप कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मनरेगा जो है दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी और इसको ध्यान रखना दोस्तों आर्टिकल 41 में डिफाइन किया गया है। अगला दोस्तों मिस यूनिवर्स 2023, मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस प्लासियोस को दिया गया। प्लास याद रखना, सैनिस प्लासियोस ये निकारागुआ की है, इसको मिस यूनिवर्स। जबकि मिस अर्थ जो है प्रियन सेन राजस्थान की लड़की है जो मिस अर्थ है। जबकि मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ये भी राजस्थान की। दोस्तों मिस वर्ल्ड जो है पहली बार जम्मू कश्मीर होस्ट करने वाला है 2023 में। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75th रिपब्लिकन डे, 75वां गणतंत्र दिवस जो 2024 में मनाया जाएगा। उसमें चीफ गेस्ट होंगे जो बाइडन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। जबकि जो 2023 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों आज से शुरुआत करी है और आगे अब आपके लिए रोज धमाकेदार क्लास लेकर आऊंगा। क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई तो जल्दी जितना जल्दी हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं 5 वो क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार होता है, क्विज के क्वेश्चन, और फटाक से दीजिए आंसर और बने आदि सर की क्लास के विनर। दोस्तों तो चलते हैं 5 बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर। तो चलें अब दोस्तों सीधा कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाक से आंसर दीजिए और बने विनर। पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश।
दूसरा क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह, कमिंस, सामी या कुलदीप यादव। तीसरा क्वेश्चन, 41 मजदूरों को सिलक्यारा गांव से निकाला गया है, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, केसर को जीआई टैग दिया गया है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या मध्य प्रदेश। चौथा क्वेश्चन, 8वां अजूबा हाल ही में किसे निर्धारित किया गया? सांची का स्तूपा, अंकोरवाट टेम्पल, अंकोरवाट मंदिर, सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर और लाल किला, रेड फोर्ट। अब फटाक से आंसर दीजिए और बने विनर आदि सर की क्लास में। और अब तो दोस्तों फटाक से आदि सर की क्लास एक नए अंदाज में शुरू हो गई है। अब कल से आपको एसएससी जीडी के लिए जबरदस्त हिंदी की तैयारी भी करवाई जाएगी, जीएस का समग्र ज्ञान होगा। बस आपको काम क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और बस इसी प्रकार से बने रहना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।